बहुत धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं पिता। इस सुंदर दिन और समय के लिए हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने एक बार अपने महान अनुग्रह में होकर प्रभु ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का अनुग्रह दिया। होने पाए पिता परमेश्वर के आपका अंत समय का संदेश जो आपने अपने नबी के द्वारा भेजा प्रभु, वो शहर शाहजहानपुर के अंदर प्रचारित हो सके कि आपकी आमद कितनी निकट हो गई है कि किसी भी पल आपका आगमन हो सकता है। इसलिए आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो ये बात सुन ले। प्रभु, आपने इस बात को 2000 साल पहले चिताया और इस अंत समय के संदेश के अंदर प्रभु आपने हमें आज फिर से यह अनुग्रह दिया कि इस चेतावनी को जो आपने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा भेजी प्रभु आज प्रचारित की जाए कि दुल्हन अपने आप को तैयार करे और ये बात जाने कि सचमुच में परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और हमें यह अनुग्रह दिया कि इस अंत समय में हम प्रभु के लिए समर्पित होकर प्रभु तेरे चरणों में आ सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। एक एक जन को प्रभु जो आपने यहाँ भेजा, हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और उन सब का प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। भारी बीमारी से, मुश्किल परेशानियों से, गर्मी से और तमाम चीज़ों से प्रभु बचाकर यहाँ तक आप सुरक्षित लेकर आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की इस भेंट को प्रभु तेरी वेदी पर समर्पित करते हैं। होने पाए तुझे यह ग्रहण योग्य हो। हे पिता परमेश्वर, आगे के तमाम समय और कार्यकलाप को प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए और हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपने कहा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। प्रभु हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु हम आपका स्वागत करते और आपसे विनती करते हैं पिता, हर चीज़ आपके द्वारा आपके नाम की महिमा के लिए हो। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सब बैठ जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी पास्टर साहिबान बाहर से आए हैं या यहाँ से हैं, लोकल हैं, वो मेहरबानी करके आगे की ओर आ जाएंगे। जितने भी पास्टर साहिबान हैं, all the pastors are requested, please do come forward. आगे की ओर आ जाएं, आगे की ओर आ जाएं। हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं पास्टर दास पठानकोट से, वो खड़े हो, हम स्वागत में तालियां बजाएंगे। हालेलुया। भाई बैठे। हमारे बीच में है पास्टर, मैं नाम नहीं जानता हूं, हमारे बीच में पास्टर सुरजीत है। भाई बताएंगे। हालेलुया। हम उनका स्वागत करते हैं शाहजहानपुर जनपद में, इस शहर में। और पास्टर्स हो वो भी आगे की ओर आ सकते हैं। प्रभु का महान अनुग्रह, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं आप सबका इस प्रेक्षागृह में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।
आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी आराधना को शुरू करते हुए। हम सबसे पहले भजन संहिता का पाठ करेंगे। भजन संहिता 34, 34, भजन संहिता 34 और मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। भजन संहिता 34, 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। आइल हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। ध्यान देंगे। कुछ निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और मैं चाहता हूं कि हम उनका पालन करें और आप पालन करने में हमारा सहयोग करें, ताकि ये कन्वेंशन जो दुल्हन के उत्थान के लिए है वो सफलतापूर्वक हम उसे संपन्न करा सकें। प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है तो हम इस अनुग्रह को जाने ना दें, क्योंकि आप जैसा कि इस बैनर में भी देख रहे हैं और यही बात लिखी हुई है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये बात मुझे और आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह आज प्रकट हो रहा है। इसलिए देखें कि यह हर जगह है, ये आकाश में है, ये धरती पर है, तमाम जगह पर उसने अपने आप को प्रमाणित किया है अपने वचनों के अनुसार। सबसे पहले हम मीटिंग्स के टाइमिंग्स के बारे में देखेंगे, समय के बारे में देखेंगे। तो ये समय जो है, सुबह की मीटिंग्स
9:30 शुरू होगी। 9:15 बजे ये सामने का दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आप समय से पहले आते हैं तो कृपया वहाँ लाइन बना लें। महिलाएं एक तरफ, लेडीज़ एक तरफ और जेंट्स यानी पुरुष दूसरी ओर लाइन लगा लें। और फिर उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा तो मेरी बाईं तरफ जितने भी भाई लोग हैं वो सब इस साइड में आ जाएंगे और बहनें इस साइड में आ जाएंगी। पास्टर्स हमारे सामने आएंगे क्योंकि इनको प्रार्थना वगैरह के लिए हम लोग आगे की ओर बुलाते हैं और बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, उनके लिए हम भाई लोगों को बुलाते हैं, इसलिए इनका आगे की ओर इनके लिए जो है वो इंतज़ाम किया गया। तो सुबह की मीटिंग्स 9:30 बजे हम शुरू करेंगे और शाम की मीटिंग 5:30 बजे हम शुरू करेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें जिससे और व्यवस्थाएं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको संपन्न कराने में आसानी हो। और आपका सहयोग अपेक्षित है, यानी कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों को परेशानी होती है तो प्लीज़ अपने पास्टर्स को ज़रूर बताएं। वो पास्टर्स हम तक आपकी उस रिक्वेस्ट को या उस परेशानी को पहुंचाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए, कि आपकी उस परेशानी को, हम भौतिक परेशानी को हम उसका निवारण कर सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमें प्रभु में क्षमा कर दें, क्योंकि हमने भरसक प्रयत्न किया है कि हम प्रभु के वचन में ज़्यादा ध्यान दे सकें और अपने जीवनों में उसके वचन को लेकर आगे की ओर बढ़ सकें। तो इन छोटी और भौतिक चीज़ों के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें कि अगर कुछ कमी बेशी रह जाती है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दें। हम कोशिश पूरी करेंगे आपकी रिक्वेस्ट के लिए या आपकी परेशानी के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम अरेंजमेंट ना कर पाएँ तो उसे मेरे और हमारे साथ आप जो है वो सहन कर लें। ये मेरा निवेदन है। इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप जो हैं वो हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसी के साथ जितने लोग इधर की तरफ रुके हैं वो इस बात का ध्यान देंगे कि ये गेट जो है यात्री निवास के आगे वाला, यहाँ पर ये सड़क के पास, ये रात में 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाता है। अगर आप कभी बाहर की ओर हो तो समय से इस गेट के अंदर प्रवेश कर लें, क्योंकि इसका सारा चार्ज जो है, इस गेट का सारा चार्ज मंदिर वालों के पास रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपया 10:30 बजे तक जो है इस गेट के अंदर दाखिल कर लें, अन्यथा हमें परेशानी और आपको भी परेशानी हो सकती है। इसी के साथ अपने बच्चों को यात्री निवास के अंदर के गेट के अंदर रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि बच्चे बाहर की ओर जाकर किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये रोड बहुत बिजी है। हर वक्त यहाँ पर जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आप अपने छोटे बच्चों को बहुत उस प्रीमाइसेस के अंदर जो है वो रखें जो यात्री निवास की प्रीमाइसेस है। उठ के इससे बाहर ना आने दें, इनका ध्यान रखें प्लीज़। इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। इसी के साथ साथ अगर जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उसके लिए सामने की ओर वहाँ गेट के पास ही एक बॉक्स रखा रहेगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर उस बॉक्स में आते वक्त अंदर डाल दें और हमारे अशर्स जो हैं वो उसे कलेक्ट करेंगे और जो उस दिन का पास्टर होगा, जो प्रेयर करेगा, जिसके लिए प्रभु ने नियोजित करा होगा, उसके पास वो रिक्वेस्ट जो है आपकी पहुंच जाएंगी। तो वहां से आते वक्त अगर कोई विशेष प्रार्थना है और आपको एकदम से यहां बैठकर याद आती है तो आप इधर बाहर इधर साइड से देखिए, ये इधर दोनों तरफ जगह है, ये दरवाजे हैं। आप चुपचाप से बाहर जाकर
हमारे अशर्स को जो है वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं और वो रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास तक ज़रूर आ जाएंगी। आप विश्वास करें कि आपकी एक भी रिक्वेस्ट जो है वो मिस नहीं होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी के साथ में जितने भी लोग स्पेशल सॉन्ग्स देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्रोविजन रखा है कि हम कलीसियाई तौर पर स्पेशल सॉन्ग्स को जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और जिनका नाम जो है पुकारा जाए तो उस जगह पर साइड में, इधर साइड में, ये जो साइड है मेरे राइट साइड पर, इस जगह पर वो लाइन बना लेंगे उस गाने से या उस प्रोग्राम से पहले जो हो रहा होगा, और इस साइड से वो चढ़कर आएंगे। देखिए इधर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, आप उससे चढ़कर ऊपर की ओर आएंगे और फिर यहाँ पर अपना अरेंजमेंट करेंगे। और अगर आपके बजाने वाले जो वादक लोग हैं, जो वादक यंत्र यहाँ पर हैं, अगर कोई अपने स्पेशल्स में बजाना चाहे तो उसका स्वागत है, वो अपने इन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पास जो भी प्रभु ने हमें दिया है आपकी सेवा में हाजिर है, उपस्थित है। ये जैसा भी टूटा फूटा आपके लिए जो है सेवा कर सकें, आप उसे दिल से ग्रहण करें और इधर से जब ख़त्म हो जाए तब इधर से ये बाईं तरफ से यहाँ से निकलकर अपनी अपनी जगहों पर चले जाएंगे। जब तक इनका प्रोग्राम होता है तब तक जो दूसरा या तीसरा दूसरे नंबर वाले हैं वो उधर लाइन लगा लेंगे और यहाँ से अनाउंस कर दिया जाएगा, हर बार अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था को आप बनाकर हमारा सहयोग करें, जिससे कि आपको हमें भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो या हौच पौच की स्थिति ना हो। हम आराम से बैठे, रिलैक्स होके बैठे, जितनी भी कोशिश हो सके आप प्रभु के वचन में और उन गीतों में ध्यान लगाकर देखें जिनके जरिए प्रभु संदेश देना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। इसके अलावा समय समय पर जो निर्देश होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। जैसी भी स्थितियां होंगी हम आपके साथ सहभागी होते रहेंगे। इसी के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार फिर से आप सबका शाहजहांपुर में इस प्रेक्षागृह में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ तो अकेली है, आपकी तो बहुतेरी है और मैं नहीं जानता कि अगर प्रभु के प्रेम में भरे हुए लोग जो हैं वो बहुत धीमी आवाज में तो बोलेंगे तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आनंद की ललकार आज हमारे डेरे में है और आप जानते हैं कि जिस वक्त जय का उत्सव होता है तब वहां आनंद की ललकार होती है। हालेलुया। और हमारे डेरे में आनंद की ललकार है क्योंकि अपने लोगों में मसीह आया है। आमेन, आमेन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, यानी मैं बंद करूंगा और मैं आज के सॉन्ग लीडर भाई को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे आए। भाई पॉल, आप हल्द्वानी कलीसिया से हैं और बहुत प्यारा भाई है। इनके स्वागत के लिए आइए।